दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप कभी भी जब बीमार पड़ जाते हैं या फिर आपके घर का कोई भी सदस्य बीमार पड़ जाता है तो फिर आप इलाज के लिए डॉक्टर के पास तो ज़रूर जाते हैं। लेकिन आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपने यह बात गौर किया होगा कि डॉक्टर जो आपको ब्लड टेस्ट लिखता है या फिर एक्सरे लिखता है या फिर मेडिकल से संबंधित कोई भी टेस्ट लिखता है तो वो डॉक्टर का जहाँ पर कमीशन रहता है, जहाँ से उसका साठ घाट होता है, वहीं पर आपको टेस्ट कराने पड़ते हैं। क्योंकि अगर आप बाहर में जाकर कहीं टेस्ट करा लेंगे तो फिर वो डॉक्टर उस रिपोर्ट को मानेगा ही नहीं। और कई बार पैथोलॉजिस्ट की लापरवाही से या फिर उसकी कोई भी टेक्नोलॉजी में कोई खराबी हो और आपको वहाँ से जब गलत रिपोर्ट दे दिया जाता है, फिर वह डॉक्टर उसी गलत रिपोर्ट के आधार पर आपका गलत ट्रीटमेंट कर डालता है। फिर आपको आर्थिक, शारीरिक दोनों रूप से परेशानी उठानी पड़ती है। कई बार तो आपको हो सकता है कि जान से ही हाथ गंवाना पड़ जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गलत रिपोर्ट के आधार पर कोई भी डॉक्टर आपका गलत इलाज कर डालता है, आपका नुकसान फिर हो जाता है। तो फिर इस हालात में आपके पास क्या क्या अधिकार हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या कानूनी उपाय है। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूं तो आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। किसी ने सच ही कहा है कि जो धरती के भगवान होते हैं वह डॉक्टर होते हैं, लेकिन कुछ फर्जी डॉक्टर की वजह से और कुछ बेईमान डॉक्टर की वजह से यह पेशा दिन प्रतिदिन बदनाम होते जा रहा है। अगर मान लेते हैं आप बीमार पड़ गए, आपने कहीं पर गया और आपको वहाँ पर गलत रिपोर्ट बताकर कोई दूसरा बीमारी बता के दिया गया और जो डॉक्टर है उसी गलत रिपोर्ट के आधार पर आपका इलाज कर डालता है। फिर आपका दवा का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, आपका लीवर, किडनी, हार्ट तक डैमेज हो सकता है और आपका जो सिचुएशन है, आपका जो स्वास्थ्य है वो दिन प्रतिदिन इलाज के बाद भी बिगड़ सकता है। फिर लोग यही होता है कि जब उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं होता है तो उन्होंने जो डॉक्टर से जो इलाज करा रहे हैं उनको छोड़कर वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। और जब वहाँ पर उनका फिर से चेकअप होता है तो फिर चेकअप के बाद उनको यह सच्चाई पता चलता है कि उनको तो वह बीमारी थी ही नहीं और उन्होंने जो पहले वाले डॉक्टर से दिखाया था वहाँ पर उनको गलत रिपोर्ट बताया गया और उनका गलत इलाज किया गया। तो दोस्तों, जहाँ पर आप पहला अपना इलाज कराते हैं, आपका गलत रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर गलत इलाज कर डालता है, आपका स्वास्थ्य को और पहले से डैमेज कर देता है। और जब आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं वहाँ से आपको पता चलता है कि जो पहले वाला डॉक्टर था आपका गलत इलाज किया, तो फिर इस हालात में आप उस डॉक्टर को कतई न छोड़ें, आप उसे कानूनी तरीके से सबक जरूर सिखाएं। यह आपका कानूनी अधिकार है। अब आप बोलेंगे कि उस डॉक्टर पर शिकायत करने के लिए आपको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा, आपका समय बर्बाद होगा, आपका धन बर्बाद होगा। देखिए, आप बिल्कुल भी निराश नहीं हो। मैं आपको एकदम आसान सा तरीका बताता हूँ। आप उस माध्यम से उस डॉक्टर को सबक सिखा सकते हैं। आप उस डॉक्टर की शिकायत सीधे कंज्यूमर कोर्ट में करें, क्योंकि अगर आप सिविल कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपका पैसा भी लगेगा, हो सकता है वहाँ पर समय भी अधिक लगे, आपको कोर्ट से न्याय मिलने में काफ़ी देर लग जाए। लेकिन अगर आप कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत करेंगे तो वहाँ पर आपका पैसा ना के बराबर लगेगा और वहाँ से आपको न्याय भी जल्दी मिलेगा। आपके पास जो पहले वाले डॉक्टर का रिपोर्ट है जो कि गलत रिपोर्ट था और जो आपने दूसरे डॉक्टर से दिखाया वहाँ से जो आपको रिपोर्ट मिला, आप सारे पेपर को, सारे तथ्य को, जो डॉक्टर का जो प्रिस्क्राइब किया हुआ मेडिसिन है, सारे पेपर को जो भी आपके पास है, आप सारे कंज्यूमर कोर्ट में पेश करें। फिर कंज्यूमर कोर्ट में मामला जाने के बाद कम समय में और ना के बराबर खर्च में आपको जल्द ही न्याय मिल जाएगा। क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट में आपको खर्च तो ना के बराबर लगता है और आपको न्याय भी शीघ्र मिलता है। कई केसेज में कंज्यूमर कोर्ट ने डॉक्टर पर भारी भरकम फाइन लगाया है और डॉक्टर को न चाहते हुए भी मरीज को हर्जाना देना पड़ा है, क्योंकि उसने तो मरीज का गलत इलाज किया, उसका बड़ा नुकसान किया, उसका तो जान तक जा सकता था। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।